Good morning, students. Today we are going to study about the rotational motion. In the last video, we have studied about the circular motion. We find out the velocity of the object in a vertical circular motion, in a horizontal circular motion. Now, in this today we are going to study about the rotational motion. What is meant by rotational motion? Rotational motion is a motion of an object along the axis of rotation. Okay, for example, whenever that earth revolves around an axis. So that is called as a rotational motion of a earth. Revolution of the earth along its axis is the type of rotational motion. But whenever that earth revolves, it revolves along its axis. ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व होती है, but at the same time it performs circular motion along the circular path around the sun. ठीक है, means revolution of the earth is a rotational motion and rotation of the earth around the sun is a circular motion. Is it clear to you? Okay, now we find out some analogy between the linear motion and the rotational motion. All of you know that linear motion means motion of an object from one place to another is called as a linear motion. Rotational motion means motion of an object along the axis is called as a rotational motion. Okay, in linear motion एनालॉजी देखना है आपको, मीन्स दोनों इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है वो फाइंड आउट करें, तो उसको बोलते हैं एनालॉजी. In linear motion, we consider V as a linear velocity. S अपन डिनोट करते फॉर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. एक्सलरेशन के लिए A यूज करते, फोर्स फाइंड आउट करते तो F, एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द लेटर M. All these letters we use in a linear motion. Okay. Now in rotational motion, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हो जाएंगी? वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पे जैसे लीनियर वेलोसिटी है वैसे रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी. दैट एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा. इन लीनियर मोशन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इन रोटेशनल मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा. लीनियर मोशन में एक्सलरेशन रहता है, यहां पर रहेगा एंगुलर एक्सलरेशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. लीनियर मोशन में अपन फोर्स F से डिनोट करते, रोटेशनल मोशन में टॉर्क दैट इज टॉ लेटर से टॉर्क डिनोट किया जाता है. इन लीनियर मोशन मास M, एट द सेम टाइम इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मीन्स यहां अगर मास है तो यहाँ रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. अगर मास ज्यादा है, अगर कोई बॉडी है उसका मास ज्यादा है तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप दैट बॉडी. अगर मास कोई बॉडी का कम है तो इफ वी कैन इजीली स्टॉप द बॉडी, ये अपन लीनियर मोशन में बोल सकते हैं. मीन्स मास ज्यादा है कम है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया. Inertia is nothing but the tendency of a body to remain at rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, वो अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो वो इजीली, मास अगर ज्यादा है तो उसको स्टॉप करने के लिए डिफिकल्ट रहेगा. अगर उसका इनर्शिया कम है तो दैट बॉडी कैन इजीली स्टॉप. ये अपन लीनियर मोशन के बारे में बोल सकते हैं. सिमिलरली जैसे यहाँ पे मास है वैसे अपन रोटेशनल मोशन में उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे. तो व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको पहले देखना पड़ेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया. ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते? सपोज अ बॉडी हैविंग मास m, एक बॉडी है उसका मास m है. इफ दैट बॉडी इज परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन अराउंड दिस एक्सिस, ये एक्सिस है, अराउंड दिस एक्सिस दिस मास इज रोटेटिंग. ओके, एंड दिस मास सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस r, then what is the moment of inertia of this body?
we can find out this moment of inertia of this body. It is equal to mass of the body into the distance of the body from the axis of rotation or uska square. That is I is equal to mr square. Is it clear? Simply remember the formula of this moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट किया जाता है और I is equal to mass of the body and the square of a distance of that body from the axis of rotation. Is it clear to you? That is the moment of inertia. Moment of inertia is nothing but the quantity that measures the inertia of the rotational motion of the body. It is called as रोटेशनल इनर्शिया आल्सो और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसका यूनिट क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट अगर फाइंड आउट करना है तो आपको उसका फॉर्मूला पता है. I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. मास है, इसका एसआई यूनिट केजी हो गया. डिस्टेंस है, उसका एसआई यूनिट मीटर हो गया, मीटर का स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर. ये ध्यान में रखना है. Unit of moment of inertia, SI unit. Okay, now that body, suppose there are number of masses are there. If we consider mass m1, which mass m1, m2, m3. If this mass m1 is at a distance r1 from the axis of rotation, if mass m2 is at a distance r2 from the axis of rotation, and if mass m3 is at a distance r3 from the axis of rotation. Now if we want to find out the total moment of inertia, how will you find out total moment of inertia? I, it is equal to I1 for the moment of inertia of m1 body, I2 for m2 body, and I3 for m3 body. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. If there are number of masses are there, we consider In. Here three masses we consider. So moment of inertia of these three masses about this axis of rotation. How will you find out? I is equal to, we know that I1 is equal to mass of m1 into distance from the axis of rotation r1 square हो गया. So m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square. So total moment of inertia I, it is equal to what? This is the notation for the summation of this. I is equal to 1 to 3. एक मास से लेके 3 मासेस है. So I is equal to 1 to 3. उसकी सभी की सम. It is equal to mi square. I is equal to 1. अगर एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो 1 हो जाएगा. सो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे 3 बॉडीज है. सो I इट इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1, ऊपर में 3 लिखेंगे, mi स्क्वायर. ओके, नाउ this is the formula for the moment of inertia if the body is consist of number of masses. Simply moment of inertia is nothing but it is the product of mass and the square of a distance between axis of rotation and the point. I is equal to mr square. Is it clear? That is the moment of inertia. We take one numerical on this. Suppose a body having mass m is equal to 4 kg and the distance of that mass from the axis of rotation, if it is r is equal to 5 meter, then how will you calculate the moment of inertia of this mass? I is equal to mr square. आपको पता है मास कितना हो गया 4 kg, r कितना है that is 5 का स्क्वायर 25, 4 into 25 it is equal to 100 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है kg meter square. In this way we can find out the moment of inertia of a body about the axis of rotation. Okay, another example, suppose we consider the mass of a body is equal to 10 kg if it is at a distance 2 meter. तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर
So it is equal to 40 kg meter square. Okay. In this way we can find out the moment of inertia. Now we know what is the we must know what is the rigid body. अब rigid body क्या हो जाएगी? Body which cannot change its shape and size even if force is applied on it. कोई भी बॉडी उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट करते हैं तो उसका अगर साइज एंड शेप अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं. अब नेक्स्ट इसमें अपन फाइंड आउट करेंगे तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, ऑल दीज थिंग्स. ओके, थैंक यू.